हेलो बच्चों, बोर्ड आवा यूट्यूब चैनल में आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो जल्दी से चलिए संस्कृत का हम लोग सब्जेक्टिव बरोजोपटी का पेपर जिस प्रकार से आएगा वैसा क्वेश्चन पेपर हम लोग कर लेते हैं प्रैक्टिस, ताकि आप लोग एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए बिना देर के हुए देखते हैं। और फिर से मैं बता रहा हूँ, वीडियो पूरा देखना है, कहीं पर भी स्किप नहीं करना है। और बाकी की वीडियो अगर आप हमारे चैनल में देख लियो तो बहुत अच्छी बात है। चैनल से पहली बार जुड़े तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पेपर की तरफ। सबसे पहले देखिए बच्चों, चित्र से क्वेश्चन आता है। तो देखिए चित्र वाला क्वेश्चन कैसा आ रहा है। देखिए यहाँ पे एक आप लोग को वन है और यहाँ पे कुछ बच्चे यहाँ पे ये आपको जल दे रहे हैं। शिक्षक क्या कर रही है, गाइड कर रही हैं, और ये बच्ची कुछ ला रही हैं। तो देखिए यहाँ पे मंजूषा में क्या क्या वर्ड दिया हुआ है। छात्रा, वनश्य, महिला, रोपयंती, पर्वतः, पादपान, आकाशे, सिंचती, मेघा, दृश्यंती। तो इस चित्र की मदद से आपको 5 वाक्य बनाने रहेंगे। सबसे ज़्यादा स्कोरिंग यही वाला है, जल्दी से देख लो इसका आंसर। चलिए, इदम चित्रम वनश्य अस्ति। इस चित्र में यह चित्र वन का है। तो पहला एक सेंटेंस हम ऐसे बनाएंगे, यह कहीं संस्कृत क्या होता है, इदम चित्रम। इसी तरह से लिखिएगा वनश्य अस्ति। अगर आपका यहाँ पे वन रहेगा, अगर यहाँ पे आपका गार्डन रहेगा तो यह लिखिएगा इदम चित्रम, क्या लिखिएगा, बागा अस्ति, ठीक है, इस तरह से लिखिएगा। फिर आगे देखिए, चित्र एका महिला अस्ति। देखिए चित्र में एक महिला है, चित्र में एक महिला क्या हो जाएगा, चित्र एका महिला अस्ति। देखिए यहाँ पे एक महिला है, ये महिला है। चलिए जल्दी जल्दी देख लेते हैं 2 वाक्य कैसे लिखना है। उसके बाद देखिए तीसरा वाटर सेंटेंस हम लोग कैसे बनाएंगे। यहाँ छात्र पौधे रोप रहे हैं, अत्र छात्र पादपान रोपयंती। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसलिए बता रहा हूँ, जल्दी जल्दी देखते चलो। आकाश में बादल है तो क्या हो जाएगा, आकाश में मेघा संति। आकाश में मेघ था, देखे ही होंगे, चित्र देख लीजिए। इस चित्र में पर्वत भी दिखाई दे रहा है। तस्मिन चित्रे पर्वत अपि दृश्यन्ते। एक चित्र में क्या कर रहा है, एक पर्वत भी दिख रहा था। ऐसे 5 वाक्य बनाने में 6-7 यहाँ बना दिया हूँ। वन में बहुत पेड़ है, वने बहुआ वृक्षा संति, ऐसे लिखना है, बहुआ वृक्षा संति। तो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, एक बालक पौधों को सींच रहा है तो क्या हो जाएगा, एका बालका पादपान सिंचन्ति। आगे देखिए नेक्स्ट, महिला छात्रों को निर्देश दे रही है, महिला छात्रान निर्देशन्ति। अभी मैं आपको बताया था कि निर्देश दे रही थी, सभी को गाइड कर रही थी, क्या हो जाएगा, निर्दिशती। तो क्या हो जाएगा, इस तरह से मैंने 8 वाक्य बताए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है चित्र वाला, इसलिए मैंने करवा दिया। चलिए आगे जल्दी जल्दी ऑब्जेक्टिव पेपर भी कर लेते हैं। खंडका में अपठित अबोधनम रहता है, आप लोग को मैंने पहले ही बता दिया है बच्चों। 1.5 घंटे का एग्जाम रहेगा, 40 क्वेश्चन। नेगेटिव नहीं रहेगा तो एक भी क्वेश्चन छोड़ के एग्जाम में मत आ जाना, नहीं तो तुम्ही को घाटा होगा। अब देखो क्या लिख रहा है कि अधोलिखितम गद्यांश पठित्वा तदा आधारिता नाम प्रश्न नाम उत्तराणी विकल्प या चित्या लिखत। बोलता है कि जो यहाँ पे दिया हुआ है गद्यांश, उसके आधारित पर जो प्रश्न है नीचे आधार पर, उसको आपको आंसर करना है, पढ़ के पहले समझना है। अब देखो पैसेज को हिंदी करने की आदत बनाइए, थोड़ा बहुत समझने का। अगर हिंदी पूरा एग्जैक्ट नहीं कर पाते थोड़ा बहुत समझिए। देखिए क्या लिखता है, एकदा एक कर्तव्य प्रायण नगर रक्षका इतस्ततः भ्रमण एकम 80 वर्षीय विरुद्धम पुरुषम दृष्टवान। बोलता है एक बार की बात है कि एक कर्तव्य प्रायण मतलब कि कर्तव्यनिष्ठ मतलब कि अपना अच्छा से अपना काम करने वाला है ना, किसी भी तरह का डंडी मारने वाला नहीं, समझ रहे हो। तो एक कर्तव्य प्रायण नगर रक्षका, नगर का रक्षक जो कि बोल सकते हो देखभाल करने वाला, नगर रक्षक। इतस्ततः भ्रमण, इतस्ततः देखो क्या है, इतस्ततः आपका क्रिया विशेषण है बच्चों। तो ये सारी चीज़ें आपको व्याकरण में समझना चाहिए। क्रिया विशेषण है, इतस्ततः मतलब इधर उधर, मतलब इधर कभी उधर। तो नगर रक्षक का वही तो काम है, कभी इधर जाना कभी उधर जाना, ताकि चारों तरफ की देखभाल करना। तो इधर उधर भ्रमण कर रहा था, है ना। एक कर्तव्यनिष्ठ नगर रक्षक इधर उधर भ्रमण कर रहा था, समझ में आया। एक लाइन में सीधा बताया। एकम 80 वर्षीयम दृष्टम वृद्धम पुरुषम दृष्टवान। तभी उसने एक 80 मतलब क्या होता है बच्चों, 80 होता है। षष्ठी मतलब 60 होता है बच्चों। सप्तिति, ये सभी चीज़ आप लोग थोड़ा सा जानिए। सप्तिति मतलब होता है 70 बच्चों, है ना। तो मैं आप लोगों को कमेंट करने के लिए बोल रहा हूँ कि 90 को संस्कृत में क्या बोलते हैं और 100 को संस्कृत में क्या बोलते हैं। आप लोग सभी को कमेंट करना है। अब मैं कमेंट के लिए हमेशा देखता हूँ कि बच्चे बहुत कमेंट कम कर रहे हैं, इसका मतलब आप लोग मतलब कि फोकस नहीं हो। इसी से फोकस पता चलता है। कमेंट सभी को क्या करें, जो मैं बोलता हूँ करो, तभी आप लोग को। अभी देखो बहुत सारे बच्चों की वीडियो काट के भी सोचेंगे कि बाद में देख लें, बाद में नहीं, अभी आप लोग 90 और 100 का आप लोग लिख लो कॉपी में, बगल में कॉपी रखो। मैं जो बोलता हूँ करते चलो, तभी आप अच्छे नंबर ला पाओगे। कॉपी रखो बगल में। अभी क्या मैंने टास्क दिया है कि 90 और 100 को संस्कृत में आप लोग को नीचे कमेंट करता। आप लोग को क्या काम, अभी कॉपी में बगल में लिख लो कि सर ने बोला है 90 और 100 को संस्कृत में कमेंट करने, है ना। तो आप लोग क्या कीजिए, 10, 20, 30, 40, 50 सभी को संस्कृत में लिख लीजिए और 90 और 100 को यहाँ पे वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए। तो आपका काम भी हो गया और हमको भी समझ में आएगा कि आपने टास्क किया है, जो मैंने होमवर्क दिया है उसी से मुझे समझ में आएगा। तो इतना करा करें, कॉपी बगल में जरूर रखा करें, ठीक है। तो क्या बोलता है, एकम 80 वर्षीय विद्धम पुरुषम दृष्टवान। उसने तभी देखा, इधर उधर जब भ्रमण कर रहा था बच्चों, तो 80 वर्ष के वृद्ध को, 80 वर्ष का वृद्ध मतलब समझ रहे होंगे बूढ़ा हो गया होगा, उसको देखा। क्या देखा, क्या कर रहा था, सह आम्र वृक्ष से आरोपणे तलीना आसित। बोलता है वाह, आम्र वृक्ष मतलब आम का पेड़, ठीक है।
ठीक है। उसी तरह से केला को संस्कृत में क्या बोलते हैं बच्चों, मैं बता दूं, केला को कदली फलम बोलते हैं, कदली फलम। तो सभी बहुत सारे फल हैं, सभी का संस्कृत बताना मुश्किल है, तो थोड़ा चलिए अभी जो आ रहा है वो बता देता हूँ। आम्र वृक्षस्य आरोपणे तल्लीना आसीत्, वो आम के पेड़ को आरोपणे मतलब रोपने में, मतलब उसको मिट्टी करना, प्लांटिंग करना जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, कि वो उसको प्लांट करने में, मतलब कि उसको रोपने में व्यस्त था। किसका रोपण कर रहा था बच्चों, आम्र के पेड़ का, आम का पेड़ का। इदम दृष्टो नगर रक्षक तम महापुरुषम अवदत्, उस आदमी को नगर रक्षक ने जब देखा, उस महापुरुष को जब देखा, वृद्ध महापुरुष को देखा, तो उसने क्या बोला, सुनो नगर रक्षक क्या बोलता है। नगर रक्षक उसको देख के क्या बोलता है, अवलोकने न प्रतीयते यदा यत यदा ऐसा वृक्षा फलिष्यति तदा भवान भवती न जीविता न भविष्यति। बोलता है अवलोकनेन प्रतीयति, अवलोकन मतलब कि देखने से ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा मुझे मालूम पड़ता है कि जब ये वृक्ष में फल लगेंगे, ऐसा यदा ऐसा वृक्षा फलिष्यति, जब ये वृक्ष में फल लगेंगे, तदा भवान जीविता न भविष्यति, तब आप जीवित नहीं रहोगे। तो आप क्यों इसका रोपण कर रहे हो, कहने का मतलब ये हुआ। अतः किमर्थम वृथा परिश्रम कुर्वन्ति भवन्ता, बोलता तो फिर किस कारण से, किस वजह से आप इतना परिश्रम कर रहे हैं। तो देखो फिर महापुरुष क्या बोलता है, महापुरुष हसितो अवदत्, महापुरुष हंसने लगे और हंस के क्या बोला अवदत्, क्या बोला देखो, पश्यन्तु एतान फल युक्तान वृक्षान एषणाम आरोपणम मया न कृतम परम फलानी खादितो अहम संतुष्ट भवामी। बहुत अच्छा बात बोला कि देखो चारों तरफ जो वृक्ष से लदे हुए पेड़ हैं, जो चारों तरफ वृक्ष से लदे हुए पेड़ हैं, मैं उसका पेड़ का जब मतलब कि मैंने तो उसे रोपा नहीं है, जो अगल बगल जितने पेड़ दिख रहे हैं वो तो मैंने रोपा नहीं है, लेकिन उनके फल खाकर मैं संतुष्ट होता हूँ, मैं उनके फल खाकर संतुष्ट होता हूँ। तो इतना ही उन्होंने कहा, तो इससे क्या मतलब समझ में आया कि ये जो वृद्ध बूढ़े जो पेड़ लगा रहे हैं, ये अपने खाने के लिए नहीं लगा रहे हैं, वो भावी पीढ़ी के लिए, आगे की पीढ़ी के लिए लगा रहे हैं, ताकि वो खाएं और वो संतुष्ट हों। तो ये कहा है कि मेरे, इन्होंने बहुत ही गुड़ बात कही है कि मेरे जो मतलब कि पूर्वज थे, हमारे जो मतलब कि एंसेस्टर थे, वो उन्होंने जब पेड़ लगाया तो उनका हम फायदा उठा रहे हैं। तो देखिए बच्चों, थोड़ा सा पीछे शोरगुल भी हो रहा है, थोड़ा सा उसको अवॉइड कीजिएगा और ध्यान नहीं दीजिएगा, क्योंकि बच्चे थोड़ा सा आ गए घर पे, 4-5 बच्चे हैं, तो छोड़िए उसका है ना, थोड़ा सा हल्ला होगा, आप समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ पे देखिए वृद्ध क्या बोल रहा था, आपको मैंने समझा दिया कि वृद्ध का देखिए व्यक्तित्व कितना अच्छा था, उनका सोच कितना अच्छा था, वो कितने अच्छे सोच रहे थे कि हमारे जो एंसेस्टर हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, जब वो हमारे लिए इतना किए हैं तो हम भी करेंगे, ताकि उनके लगाए हुए पेड़ पौधे को फल खाकर हम संतुष्ट हो रहे हैं, तो हम भी भावी पीढ़ी के लिए लगाएंगे ताकि वो भी संतुष्ट हो सके। ऐसा उन्होंने अपना चक्र समझा, है ना, कि हमारे चक्र जो है चलते रहना चाहिए। आगे देखो, नगर रक्षक की दृश्यम महापुरुषम दृष्टवान, बोलता है नगर रक्षक था वो किस तरह के महापुरुष को नगर रक्षक ने देखा। आपको मैंने बता दिया था कि 80 वर्ष के वृद्ध को उन्होंने देखा। आगे देखो, महापुरुष कस्य वृक्षस्य आरोपणे तल्लीना आसीत्, बोलते जो महापुरुष था किस पेड़ को लगाने में, रोपने में, मतलब कि उसको प्लांटिंग करने में मग्न था, तल्लीन था। तो किस तरह, कौन सा पेड़ लगा रहा था बच्चों, किसका पेड़ लगा रहा था, आम्रस्य मतलब आम का पेड़ लगा रहा था। तो घ ऑप्शन सही होगा। 3rd नंबर पे देखो, भवामी इति क्रियापद से कतरी पदम की, बोलता भवामी है इस क्रियापद का कतरी पद क्या होगा। तो आपको मैंने लकार समझाया था बच्चों, लट लकार को वर्तमान काल भी बोलते हैं, फिर लंग लकार आपका चल जाता है भूतकाल में, फिर आपका लिरिट लकार होता है बच्चों, लिरिट लकार आपका हो जाता है भविष्य काल में। तो देखो भवामी जा रहा है तो पठती पठता पठंती, पठसी पठता पठत, पठामी मतलब भवामी, तो भवामी के साथ अहम जाएगा बच्चों। उसी तरह से कुछ चीज़ें याद रखें बच्चों, जैसे सात होते है ना, तो अम युवाम युयम, फिर अहम अवाम वयम, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अहम के साथ जाएगा ये, है ना। अब जब अगर रहता बच्चों की सा, तो सा के साथ पठती जाता बच्चों, पठती, है ना। अगर यहाँ पे रहता बच्चों तोम, तो तोम के साथ क्या जाता, पटसी जाता, पटसी। तो ये सब सारे थोड़ी सी चीज़ें आप लोग समझिए अपनी तरफ से। तो यहाँ पे क्या जाएगा बच्चों, अहम जाएगा इसके साथ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग समझिएगा। तोम रहता तो तोम के साथ क्या जाएगा, मैंने बताया, तोम के साथ जाएगा पटसी, याद रखिएगा। और ये सब तो आपका कतरी पद है भी नहीं, खादी तो खाकर संतुष्ट, ये सब तो क्रियापद है भी नहीं, कतरी पद, तो ये सब तो डायरेक्ट आपका कैंसिल हो जाएगा। आगे देखो, पूछा नगर रक्षक इति पद से विशेषण पदम, आपको मैंने पहले बता दिया बच्चों कि विशेषण पद और विशेष पद कैसे छाटना है। काला घोड़ा आप लोगों को समझाया था मैंने पिछला बार ऑप्शन, मतलब कि उदाहरण देके। उसी तरह से अगर यहाँ पे नगर रक्षक दिया, नगर का रक्षक, अब आप लोग यही बताइए हमको कि यहाँ पे विशेषण कौन और विशेष कौन है। यहाँ पे 4th नंबर का क्वेश्चन क्या होगा, तो देखो यहाँ पे इतस्य पदेश, यहाँ पे देखो ये आपको नहीं पूछ रहा है, नगर रक्षक जो यहाँ पे यूज हुआ है, यहाँ पे ऊपर जो पैसेज में, उसका आपको विशेषण पद कौन यूज हुआ है, ये विशेष्य है। नगर रक्षक इति पदस्य विशेषण पदम, ये किसकी मतलब कि विशेष है, इसका विशेषता कौन बतला रहा है, नगर रक्षक का। तो अगर नगर रक्षक के ऊपर कौन सा यूज हुआ बच्चों, देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, समझ में आ जाएगा मैं क्या बता रहा हूँ कि नगर का रक्षक इसका मतलब होता है। तो यहाँ पे देखो ये आपका एक तरह से विशेष्य है, एक आदमी को दिखा रहा है कि वो नगर रक्षक है, मतलब हवलदार है या कुछ भी है, ये विशेष्य है, विशेष्य। और इसका विशेषण कौन यूज हुआ है, देखो बच्चों, कर्तव्य प्राणा, मतलब कर्तव्यनिष्ठ था, कर्तव्यनिष्ठ नगर रक्षक, है ना। क्या हो जाएगा, कर्तव्य प्रायणा।
तो कर्तव्य परायणा इसका यहाँ पे विशेषण पद में जाएगा बच्चों, क्योंकि नगर रक्षक आपका हो गया विशेष्य और विशेषण हो गया कर्तव्य परायणा, तो आपको एक साथ लगेगा कर्तव्य परायणा कर्तव्यनिष्ठ। अगर आप लोगों को पकड़ने में दिक्कत होता है बच्चों तो याद रखिए कि आगे का जो टर्म होता है, अगर अधिकतर मामलों में बता रहा हूँ कि आगे का पद जो होता है वो ये होता है आपका विशेष्य और आगे वाला पद होता है विशेषण। तो देखो ये आपका जब विशेषण है बच्चों, विशेष्य हो गया तो इसका आगे जो लगेगा वो विशेषण हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे आगे लगा कर्तव्य परायणा, तो ये हो जाएगा। मैंने आपको टिक्स भी दे दिया है, ठीक है। इसलिए मैं कहता हूँ सभी वीडियो पूरा देखा करो तभी फायदा होगा। आगे देखो वृक्षान इति पदे का विभक्ति, तो आप लोग को विभक्ति देखिए वृक्ष, वृक्ष आपका बच्चों अकारांत चला जाता है। तो आप लोग को अगर दिक्कत होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग थोड़ा सा इन चीज़ों को अवॉइड कर सकते हो, कुछ चीज़ें आप लोग को नहीं बनेंगे अगर आप लोग को याद नहीं है तो। अब वृक्षान आप लोग को पकड़ना है कि इसकी विभक्ति क्या होगी, तो आप लोग को इसका विभक्ति हो जाएगा द्वितीय बच्चों, लेकिन आपको कुछ तरीकों से पकड़ सकते हो। बालका बालकान, बालकान होता है वृक्ष का वृक्षान, बालका बालकम हो जाता है, लेकिन वृक्षा वृक्षान, तो वृक्षान आपको द्वितीय हो जाता है बच्चों, वृक्षा वृक्षान। यहाँ पे वृक्षा को अगर देखा जाए तो आकारांत की तरह से यूज हो रहा है, बालका बालिका बालिकान है ना, इस तरह से यूज होता है, ठीक है। मैंने पिछले वीडियो में देखिए बच्चों, अगर आपको मंजूषा से अगर देखिए अगर आपका ऐसे आ जाएगा पत्र लेखन के पत्र में कैसे कैसे भरना है, तो देखिए यहाँ पे पत्र में क्या दिया हुआ रहेगा, मंजूषा दिया हुआ रहेगा, ये सारी चीज़ें दी रहेंगी 10 चीज़ें, और मंजूषा से आपको भरना है, ठीक है। सभी का अर्थ भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है, देख लीजिए। अभिनय का मतलब अभ्यास, ठीक है। अभिनय का मतलब क्या हो गया, अभिनय। फिर देखिए अभ्यास का मतलब अभ्यास, ठीक है। प्रति मतलब की, और फिर आगे देखिए विद्यालय, विद्यालय में। फिर देखिए वदामी मतलब क्या करता है, वदामी मतलब ताली, देखिए यहाँ से करत धौली मतलब तालियों की गूंज, आयोजिता मतलब आयोजित करना, वदामी मतलब मैं बोलूँगा, है ना। रमेश मतलब रमेश, करोतु मतलब करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन इस तरह से रहेगा, आप लोगों को सरस्वती छात्रावासा तिथि यहाँ पे भरना है, और उसके बाद मित्र, प्रिय मित्र रमेश, है ना, सस्नेहम नमः, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कैसे कैसे भरना है, अत्र कुशलम तथास्तु, मैं यहाँ पे कुशल हूँ, तथास्तु गत सप्ताह अस्माकम विद्यालय। यहाँ देखो यहाँ पे विद्यालय भरना है। आप लोगों को पैसेज कैसे रहेगा, देखिए यहाँ पे इस तरह खाली स्थान रहेगा सब जगह, देखिए आप लोग यहाँ पे खाली, तिथि भी खाली है, मित्र भी खाली है, अत्र कुशलम तथास्ति गत सप्ताह अस्माकम यहाँ पे भरना है। तो सारे यहाँ पे दिए हुए रहेंगे, तो आपको यहाँ पे भरना रहेगा 10, यहाँ पे ऑप्शन है 10 भरना। तो यहाँ पे देखिए मैंने भर दिया आप लोगों को, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, विद्यालय यहाँ पे भरेंगे। उसके बाद देखिए संस्कृत संभाषण शिविरम आयोजितम आसीत, है ना, संस्कृत भाषा का क्या हो रहा है, शिविर लग रहा है। चतुर्थ 10 निनानी यावम वयम संस्कृत संभाषाय अभ्यासम करूँ, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, संस्कृत भाषा का अभ्यास करेंगे। अत्र एकस्या लघु नाटिकाया मंचन अपि भवत, यहाँ पे एक लघु नाटक होगा, है ना। चलिए आगे देखिए, अहम तु विदूषक से अभिनय विकृतवान, मैं यहाँ पे विदूषक का क्या करूँगा, अभिनय करूँगा। सर्वे जना हसित्वा करत ध्वनि अकुर्वन, और सभी क्या करेंगे, जोर जोर से ताली ताली बजाए। अकुर्वन मतलब बजाए, तो क्या किया, अभिनय किया और ताली की, ठीक है। और यहाँ पे देखिए क्या हुआ था कि एक लघु नाटक हुआ था, ठीक है। तो लघु नाटक हुआ था किसका, संस्कृत भाषा के ऊपर ही हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। तो संस्कृत भाषा के ऊपर हुआ और सभी लोग बात किए और उस पर क्या हुआ, ध्वनि में तालियां भी बजी। दानी सर्वथा संस्कृत एवं अदामी, मैं हमेशा संस्कृत ही अब बात करूंगा, बोलूंगा, ये बोला गया है। भवान अपनी संस्कृतेन संभाषाइश अभ्यासम करो, तो मैं हमेशा क्या करूंगा, संस्कृत भाषा का क्या करूंगा, प्रैक्टिस करूंगा। पितरों पति मम प्रणामंजलि निवेदित, मैं पिता के लिए अपना प्रणाम देता हूँ, अपने मतलब पिता को बोल रहा है, अपने पिता दोस्त के मित्र के पिता को, भवता मित्र रविंद्र, यहाँ पे दोस्त का नाम। यहाँ याद रखिएगा, यहाँ पे आपका अपना नाम रहेगा, याद रखिएगा यहाँ पे अपना नाम रहेगा जो पत्र लिखता है, ये याद रखिएगा। यहाँ जो ऊपर रहता है ना, ये गलत नहीं कर देना, वो उसका नाम रहता है जो मित्र को आप पत्र लिख रहे हो। जैसे यहाँ पे आप रमेश को पत्र लिख रहे हो ना, तो रमेश को यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, याद रखिएगा। ये वाला लेटर से आपको 5-10 नंबर आ जाएगा, तो बहुत ही जरूरी था बताना, ये मैंने आपको बता दिया। ये देखो यहाँ से अधोलिखिताम प्रश्नाम उत्तराणी विकल्प या चित्वा लिखत, बोलता है कि जो सही उत्तर है उसको आपको चुनकर, विकल्प को चुनकर आपको आंसर करना है। का ध्वानम, देखो यहाँ से आपको शायद बुक से आ गया है, हमको लग रहा है, हाँ ठीक है। देखो यहाँ पे लिख रहा है खंड का पठित अबोधनम, पठित जो पढ़े हुए है उसी से देखो आ रहा है। का ध्यानम कुर्वंती संधावती, है ना। तो 6 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, वाष्पयाना माला, वाष्पयाना माला। का ध्वानम कुर्वंती संधावती, वाष्पयाना माला ध्वानम कुर्वंती संधावती। आगे देखो मानवा नाम जीवनस्य कामना नाम का करोति, है ना, जीवनस्य कामनाम का करोति, है ना। मानव नाम जीवनस्य कामनाम का करोति, मानव अपने जीवन के लिए क्या कामना करता है। तो 7th का आपका आंसर हो जाएगा बच्चों, क्या कामना करता है, खा। 7th का क्या हो जाएगा, कवि, है ना। 7th का आंसर क्या हो जाएगा, खा, कवि। मानव जीवनस्य कामनाम कवि करोति, कौन कर रहा है, मानव के जीवन का कामना कौन कर रहा है, तो कवि कर रहा है। तो कवि कर रहा है बच्चों, खा ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन कामना करता है, यहाँ पे का मतलब होगा, है ना। आगे देखो क्या बोलता है कि केसाम माला रमणीय भवेत,
कि है ना कैसा माला रमणीय होता है ना। तो क्या हो जाएगा बच्चों 8 का आंसर कैसा माला, तो 8 का गा हो जाएगा वृक्षानाम, वृक्षों की माला, है ना, रमणीय भवेत मतलब रमणीय होता है। आगे देखो पूछ रहा है कि सतसकटियानम कज्जमलिनम सद्दम सद्रदम किम मुच्यति, है ना। तो 9th का आपको ऑप्शन देखो हो जाएगा, आप लोग ये सभी बुक से ही है, तो 9th का आपको ऑप्शन नंबर हो जाएगा धूम्रम, जो कि आपका आंसर नहीं दिया हुआ है, तो आप लोग याद रखिएगा धूम्रम होता है बच्चों, धुमरी, है ना। आगे देखो बुद्धिमती कुत्र व्याघ्रम अपश्यत, बुद्धिमती ने कहाँ पे व्याघ्र को देखा, कहाँ देखा था बच्चों, तो बुद्धिमती ने, तो 10 का आंसर हो जाएगा का गहन कानने, गहरे जंगल में देखा था, घने जंगल में देखा था। देवले ग्रामे का वसती स्म, है ना। देखो तो देवले ग्राम में कौन बसता था, है ना, कौन रहता था, तो 11 का आंसर हो जाएगा आपका घा राजसिंह रहता था। पितृगृह प्रति का चलिता, है ना। तो देखो 12 का आंसर क्या हो जाएगा बुद्धिमती, है ना, का चलिता बुद्धिमती चलिता। आगे देखो धूर्ता का से धूर्त कौन था, तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 13 का आंसर गा हो जाएगा आपको श्रीगाला। आप लोग को पिछला वीडियो में देखा होगा कि रिगाला लिख दिया था, वही मैंने बताया था कि श्री लगेगा, श्रीगाला हो जाएगा यहाँ पे धूर्ता का से धूर्त कौन था, श्रीगाल था। कस्य समीपे उर्गा न आगछन्ति, है ना, किसके समीप उर्गा नहीं जाते हैं, तो आपको क्या हो जाएगा 14 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, घा हो जाएगा वैंत्यस्य आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। कस्य जीवने उज्जरा सहसा न आक्रमण समधि रोहती, है ना। तो ये सभी आपकी बुक से क्वेश्चन है, तो 15 का आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, व्यायाम मसिलस्य। आगे देखो पूछ रहा है सुचारू रूपनम किम सभी अगर चीज़ों में बताने लगूँ तो 1 घंटे का भी वीडियो चला जाएगा, तो थोड़ा सा मैं अवॉइड कर रहा हूँ। आप लोग थोड़े अपने एंड से बुक वाला तो कम से कम पार्ट अच्छे से कंप्लीट कर लिया करो, ठीक है। सुचारू रूपेण किम पचेतुम व्यायाम कर्तव्य, सुचारू रूप से पचाने के लिए व्यायाम मतलब कि किम पचयंतुम सुचारू रूप से किसको पचाने के लिए व्यायाम करते हैं, तो आपको 16 का आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा का भोजन को पचाने के लिए करते हैं बच्चों, है ना। आगे देखो किसान कांति व्यायामेन भवती, है ना, किसान कांति व्यायाम मेन भवती, तो आपको क्या हो जाएगा 17 का ऑप्शन नंबर खा हो जाएगा गात्रा नाम, ठीक है, गात्रा नाम कांति व्यायामेन भवती। आगे देखो सकरा, 17 का आपको मैंने बता दिया आंसर क्या होगा, 17 का आंसर खा होगा। अब आगे देखो 18 में क्या दिया, सकरा इति पदस्य पर्याय पदम, सकरा का आपको पर्याय पद पूछ रहा है, मतलब कि आपको पर्यायवाची शब्द पूछ रहा है, इसका अर्थ क्या होगा, तो 18 का आंसर क्या हो जाएगा, सकरा का मतलब होता है इंद्रा, ठीक है, याद रखिएगा इंद्रा। ये भी आपको क्वेश्चन से सर भी आप लोग प्रैक्टिस करने से याद होगा, ये वाला आपको हमको लगता है क्वेश्चन 2-3 बार रिपीट भी हो गया सकरा वाला। आगे देखो आलसी जना इत्योन्वे पदियो विशेष पद, देखो बच्चों आलसी जना, अभी मैंने बताया था आलसी जन में आपको विशेष पद छाटने बोल रहा है, तो विशेष पद अभी मैंने आपको बता दिया था कि आप लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए, जो आगे होता है वो विशेष पद होता है, यह होता है विशेषण, तो जना आपका आंसर सही हो जाएगा। तो पकड़ने सीख गए तो देखा 1-2 क्वेश्चन आपको आराम से बन जाते हैं। पुत्रस्य इति पदे का विभक्ति, तो देखो बच्चों पुत्र फिर अकारांत से आएगा बच्चों, है ना, तो कौन सा विभक्ति लगेगा बच्चों पुत्रस्य में, तो पुत्रस्य में देखो बच्चों आपका षष्ठी विभक्ति जाएगा बीच में, है ना। बालका बालकम बालकेन बालकाय बालकात बालकाश्य षष्ठी विभक्ति जा रहा है बच्चों, हाँ, पुत्र पुत्रम पुत्रेन, हाँ आपको षष्ठी विभक्ति ही जाएगा। आगे देखो कस्या शतम पुत्र आसन, किसके 100 पुरुष मतलब पुत्र थे, तो क्या हो जाएगा बच्चों 21 का कश्य शतम मतलब 100 होता है। देखो आप लोगों को मैंने 100 का कमेंट करने बोला था, तो यहीं पे मिल गया शतम, तो देखो 21 का आपका आंसर हो जाएगा खा सुरभे शतम पुत्र आसन। अब देखो यहाँ से क्या आ रहा है बच्चों, ठीक है, पठित अबोधनम, देखो बच्चों यहाँ से व्याकरण आ गया तो ये अपठित होगा, यहाँ पे पठित नहीं होगा क्योंकि आप लोग का व्याकरण आ गया, तो यहाँ पे अपठित लगेगा क्योंकि आप लोगों ने इसके लिए पढ़ा नहीं है बुक में। और खंड खा के जगह खंड का भी आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे खंड खा तो आप लोगों ने पहले भी कर लिया। तो अब देखो यहाँ पे अपठित अबोधनम से क्या आ रहा है, अधोलिखित नाम रेखांकित नाम पदनाम संधि विच्छेदम च विकल्प चित्वा लिखत, बोलता है संधि विच्छेद करना या तो संधि करना, जो अंडरलाइन किया हुआ है। देखो क्या पूछ रहा है, विद्यालय से भवनम सुंदरम अस्ति, तो भवनम का आपको यहाँ पे पूछ रहा है बच्चों संधि विच्छेद क्या होगा, तो क्या होगा बच्चों 22 का आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, का हो जाएगा भौजोड़ अनम, ठीक है। तो आप लोग संधि विच्छेद का प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये संस्कृत में भी तो सेम ही होता है एक तरह से बोले तो, और आपका हिंदी में भी होता है, तो दोनों में काम देगा बच्चों। तो आप लोग को मैंने संस्कृत में बता ही दिया कि संधि विच्छेद, अव्यय, समास आप लोग को याद रखिए हिंदी और संस्कृत में अलग अलग होता है, अव्यय, संधि, समास, और मैंने क्या बताया था प्रत्यय, है ना, उपसर्ग, ये सारी चीज़ें आप लोगों को कंप्लीट करके रखना होगा। आगे देखो पूछ रहा स अध्ययने, आप लोग लिख लीजिएगा कॉपी में जो चीज़ें मैंने बताई। स अध्ययने तल्लीना अस्ति, तो तल्लीना का मैंने पहले भी आ चुका है बच्चों, तो क्या हो जाएगा 23 का आपको मैंने पहले भी बता दिया कि खा हो जाएगा तत् जोड़ लीना तल्लीना। महर्षि का देखो बच्चों में पूछ रहा है महर्षि वेद व्यासा महाभारतम अचर्यत अरचयत, तो महर्षि क्या हो जाएगा, महर्षि वेद व्यास ने महाभारत की रचना की, तो यहाँ पे महर्षि का क्या हो जाएगा बच्चों महा जोड़ ऋषि हो जाएगा, 24 का आपका ऑप्शन नंबर खा सही हो जाएगा। महा नहीं होगा, यहीं से पकड़ में आ जाएगा, महा होता है, याद रखिएगा। अब देखो परमेश्वरा सर्वेशाम रचका सिद्ध, परमेश्वर जो है सभी के रक्षक हैं,
तो आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, परमेश्वरा का आपका हो जाएगा परम जोड़ ईश्वर हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा 25 का ऑप्शन नंबर आपका खा बिल्कुल सही हो जाएगा, परम जोड़ ईश्वरा। अब देखो सूर्य जोड़ इंद्र, सुरेंद्र हो जाएगा बच्चों, आपको समझ में आ रहा होगा, सुरेंद्र हो जाएगा। सूर्य जोड़ इंद्र देवाधिपति कथ्यते, सूर्य जोड़ इंद्र देवाधिपति कहलाते हैं, तो सुरेंद्र हो जाएगा। तो 26 का आपका ऑप्शन नंबर खा सही हो जाएगा। सुरेंद्र देवाधिपति मतलब सुरेंद्र देवाधिपति है, देवों के पति, देवों के देव हैं, देवाधिपति हैं। आगे देखो पूछ रहा है कि अधोलिखितेषु वाक्येषु रेखांकित नाम पद्मनाम समासम विग्रह विकल्प या चित्वा लिखत। बोलता है कि अब फिर से आपको यहाँ पे समास विग्रह करना है बच्चों। ये मैंने आपको बताया था थोड़ा सा कठिन रहेगा ये वाला, मतलब कि जहाँ से समास आता है थोड़ा सा कठिन रहेगा। तो हम यथाशक्ति कार्यम करो, तो यथाशक्ति का आपको यहाँ पे पूछ रहा है, पूछो तो क्या हो जाएगा 27 का आपका ऑप्शन नंबर गा सही हो जाएगा। शक्तिम अनतिक्रम है ना, शक्तिम अनतिक्रम। आगे देखो स गंगाया समीपम गच्छति, सा गंगाया समीपम, तो गंगाया समीपम के लिए क्या हो जाएगा बच्चों 28 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा खा उपगंगम है ना, उपगंगम। आगे देखो राजपुत्रा गच्छति, तो राजपुत्रा का आपको पूछा था 29 का ऑप्शन नंबर आपका गा सही हो जाएगा। राज्ञापुत्रा, ये रिपीट भी हो रहा है, तो आप लोग 5 मॉडल पेपर कर लेंगे तो हो सकता है 2-3 क्वेश्चन डायरेक्ट भिड़ जाए तो दिक्कत नहीं होगा। यथाशक्ति भी रिपीट हुआ है। आगे देखो पिता पुत्रो गच्छता, तो देखो पिता पुत्र मतलब पिताचा पुत्राचा हो जाएगा बच्चों, आप लोग को मैंने पहले ही बताया। तो 30 का ऑप्शन नंबर खा ही सही हो जाएगा, पिताचा पुत्राचा। ये आप लोग का आसान है, ये आप लोग कर लीजिएगा, हर बार आ रहा है ना। जहाँ पिता पुत्रो रहेगा मतलब कि आप लोगों को तत्पुरुष समास से पूछा गया, तो तत्पुरुष समास पकड़ना आसान है, तो वो पकड़ लीजिएगा, ठीक है। तो हम अनुरामम गच्छ, तो हम अनुरामम गच्छ, तो 31 का कौन सा हो जाएगा बच्चों घा हो जाएगा रामस्य पश्चात है ना। अब देखो यहाँ से पूछ रहा है क्या, तो लिखात पदम शुद्धम प्रकृति प्रत्यय, देखो प्रत्यय जोड़ना है बच्चों, और लिख रहा है कि विभज्य विकल्प भी चित्वा लिखत, वही चीज़ें बोली गई हैं। चलिए देख लेते हैं। हम गृह आप लोग को गंतुम का आपको मैंने बताया था तुमुन लगेगा, तो आपको क्या हो जाएगा बच्चों 32 का आपका क्या हो जाएगा, 32 का आपका आंसर गा हो जाएगा। तुमुन जहाँ पे लगा हुआ है गम जोड़ तुमुन गंतुम। आगे देखो सब यहाँ पे देखो कृतवा लगा, तो कतवा लगेगा बच्चों, कतवा, तो कृत्वा विद्यालयम गमिष्यति, सब भोजनम कृत्वा विद्यालयम गमिष्यति। तो आप लोगों को क्या हो जाएगा बच्चों 33 का आपका ऑप्शन नंबर का सही हो जाएगा। क्री जोड़ कतवा है ना, क्री जोड़ कतवा, तुमुन तो नहीं लगेगा, इतना पता है। आगे देखो सर जलम पिबन खादती, सर जलम पिबम खादती, तो क्या हो जाएगा 34 का आपका ऑप्शन नंबर खा सही हो जाएगा बच्चों। 5 और 17 है ना, 34 का खा हो जाएगा। अब देखो 35 में पूछ रहा है पठे माना पालका प्रसिद्धियंती, तो क्या हो जाएगा पठन माना, ये पठन माना में क्या, पठे माना में क्या हो जाएगा सॉरी 35 का ऑप्शन नंबर का सही हो जाएगा पट चोड़ सानच, ठीक है। अब देखो यहाँ से पूछ रहा है सविहस लेप है ना अवदत्त, तो क्या हो जाएगा बच्चा वह हंसते हुए बोला सविहस लेप, तो आपको 36 का आपका आंसर हो जाएगा खा बच्चों विहस्य सविहस्य अवदत्त। अब देखो यहाँ से बच्चों आप लोग को अव्यय पद छांटना है, ये आपको बहुत ही आसान रहेगा अगर आप लोग प्रैक्टिस कर लेते हो तो 5 पेपर में मॉडल पेपर से। तो यहाँ पे शुद्ध आपको अव्यय पदम लिखना है ना। अब देखो क्या क्या पद है, वानरा कुर्दंती, वानर कूद रहे हैं है ना, तो क्या हो जाएगा 37 का बच्चों गा हो जाएगा इतस्तता, वानर इधर उधर कूद रहे हैं। स मतलब कल कूद रहे हैं गलत हो जाएगा, खया मतलब कल कूद रहे हैं, बिना वानर बिना कूद रहे हैं, ये क्या मतलब हुआ, इतस्तता मतलब इधर उधर कूद रहे हैं। ऑप्शन से पकड़ना कठिन नहीं रहेगा बच्चों। धर्म ततः जय है ना, जहाँ तहाँ धर्म वहाँ धर्म की जय होती है, तो क्या हो जाएगा ये तो आसान है, जहाँ धर्म रहेगा वहाँ पे धर्म की जय होगी। तो 28-38 का खा आसान हो जाएगा, जिता धर्म जहाँ धर्म है वहाँ उनकी विजय होगी। ये बहुत ही अच्छा सा बात है बच्चों, अगर आप लोग अच्छा करते हो तो आप लोग अच्छा रिजल्ट मिलेगा, मेहनत करोगे तो रिजल्ट मिलेगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे देखिए यही चीज़ लिखी हुई है। आगे देखो ब्लैंक है, वृष्टि भवति गृहात बहि मगज, बोलता है वृष्टि हो रही है घर के बाहर मत जाओ। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आएगा, यहाँ तो ऑप्शन दिख ही नहीं रहा है, शायद इधर दे दिया है, हाँ इधर दे दिया बच्चों। तो देखो बच्चों 39 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 39 का ऑप्शन नंबर आपका का सही हो जाएगा, इदानीम वृष्टि भवति है ना, इदानीम वृष्टि भवति बहि मगज। आगे देखो सिंह गर्जती, तो सिंह गर्जती कैसा, सिंह कैसे गरजता है बच्चों, तो आपको हो जाएगा आप लोग का हो जाएगा 40 का खा, उच्च गर्जती, क्या हो जाएगा उच्च गर्जती। इस तरह से देखो बच्चों मैंने यहाँ पे कंप्लीट करवा दिया, इसी तरह के क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेंगे। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप लोग एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक देख लीजिए। इसी तरह से एक और चित्र वाला भी क्वेश्चन मैं जल्दी से दिखा दे रहा हूँ, ये स्कूल है और यहाँ पे इस तरह से क्वेश्चन रह सकता है। तो यहाँ आप लोग लिख सकते हैं इदम चित्रम विद्यालय से, यह चित्र विद्यालय का है, ठीक है। अस्मिन चित्रे छात्रा संति, इस चित्र में क्या है बहुत सारे बच्चे हैं। अस्मिन चित्रे भवनम अस्ति, भवन भी है। अस्मिन चित्रे सूर्यास्ति, कम से कम इस तरह से लिख दीजिएगा अस्मिन चित्र करके, ये मैं आसान वाला बता दे रहा हूँ। अस्मिन चित्रे घटिका स्थिति, कम से कम 3-4 नंबर यहाँ से आ जाएंगे। अस्मिन चित्रे भवनम अस्ति, अस्मिन चित्रे सूर्यास्ति, अस्मिन चित्रे घटिका संति, इस तरह से क्या होगा ना कम से कम 2-3 नंबर आपके आ जाएंगे। तो ये मैं आपको ट्रिक बता दिया था, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक बच्चों, धन्यवाद। आप लोग क्लास के लिए जाइए, आप लोग को अपना क्लास जाइए, एग्जाम दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है।